लोग शिकायत करते हैं कि वो बड़े आदमी हो गए ना, इसीलिए मिलते तक नहीं है। लोग ये भी शिकायत करते हैं कि यार उनको चाहिए था कि वो वापस आए, अपने लोगों को आगे बढ़ने में सपोर्ट करें, हेल्प करें अपने लोगों की, लेकिन वो भाग गए। स्वार्थी, भगोड़ा। इतना ही नहीं है, और भी है। जिन लोगों ने उन्हें सपोर्ट करा वो उनको ही भूल गए। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती अपने इस गांव, शहर, स्टेट, देश के लिए कुछ करें? और ऐसे मौके पर वो कोटेशन कोई कैसे भूल जाए? इफ यू वॉन्ट टू गो फास्ट, वॉक अलोन। इफ यू वॉन्ट टू गो फार, वॉक टुगेदर। मतलब अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आपको दूर तक पहुंचना है तो सबके साथ चलिए या साथ लेकर चलिए। और अब क्योंकि ये भगोड़े स्वार्थी लोग किसी को साथ लेकर नहीं चले, तो इनको ऐसी गाली मिलती है ना कि एकदम बद्दुआ बन के लगती है कि वो आगे बढ़ ही ना पाए, बर्बाद हो जाए। अगर पॉइंट ये है कि जो आगे बढ़ गया है लाइफ में उसको वापस आना चाहिए, किसके लिए आना चाहिए? गांव, शहर, स्टेट, देश, इसके लिए। लेकिन ये सब तो उसके लोगों से बनता है, मतलब उसको अपने लोगों के पास वापस आना चाहिए, राइट? एक बात बताइए, ये जो लोग हैं जिनकी मदद के लिए, हेल्प के लिए जो लोग आगे बढ़ गए हैं, उनको वापस आना चाहिए, तो ये लोग क्या कर रहे थे जब वो लोग मेहनत कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे, फेल हो रहे थे, गिर रहे थे, टूट रहे थे, दोबारा उठ रहे थे, दोबारा उठने की कोशिश कर रहे थे? या फिर जब वो लोग आगे बढ़ गए, सफल हो गए, उसके बाद ये लोग क्या कर रहे थे? और सवाल बनता है ना कि कर क्या रहे थे? क्योंकि हर सफल इंसान यही बताता है अपना सीक्रेट, कि बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनत करने से हो जाता है। तो कर लो, बता दिया ना उसने। तुम भी कर लो, तुम भी पहुंच जाओ, तुम उसके आगे बढ़ जाओ, किसी ने रोका तो है नहीं। तो ये सब पता होने के बाद भी करते क्यों नहीं? बस ये है जवाब। आप करते नहीं क्योंकि आपको करना नहीं। आपको चाहिए सिक्योरिटी, आपका मजा है मंजिल में, और अगला अपनी सिक्योरिटी के पार जाके काम करा है। मतलब अगले को जर्नी में ही मजा आ गया है, उसने मंजिल का इंतजार ही नहीं करा। बात समझ में आ रही? मतलब आप फेल होना ही नहीं चाहते, और वो इतना फेल हो चुका है, इतनी बार फेल हो चुका है कि उसके पास जीतने के अलावा कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने हेल्प नहीं करी, बहुत हेल्प करी है। वो अपने एक्शन से बता रहे होते हैं, लगातार लगातार लगातार। बल्कि पता है क्या, बस बता नहीं रहे होते, दिखा रहे होते हैं। लेकिन हम लोग को ना उनकी बात और भाषा दोनों ही समझ में नहीं आती। समझ नहीं आती या समझना चाहते नहीं, पता नहीं। क्योंकि आप बस एक बार सोच के देखिए कि जिस जगह से गौतम बुद्ध, महावीर, आर्यभट्ट, चाणक्य, सम्राट अशोक, रामधारी सिंह दिनकर, विक्रमशिला, नालंदा यूनिवर्सिटी, इतने बड़े 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 नाम जुड़े हैं, बिहार, राइट? आज उस बिहार की हालत देख लीजिए। हम कुछ बुराई नहीं कर रहे हैं, हम बस ये कह रहे हैं कि जो बिहार की हालत बोलते हुए जो आपके मन में पहला थॉट या इमेज आती है, वो सोच लीजिए बस। चलो एक बार मान लेते हैं कि ये जो अपने लोग हैं, ये तो चलो घर की मुर्गी दाल बराबर। मतलब होता है ना, एक रहता है कि ये हमें बताएगा। सही बात है, नहीं बता पाएगा भाई, आप ज्यादा बड़े आदमी हैं, तो उसकी बात समझ में नहीं आती। लेकिन क्या किसी की बात समझ में नहीं आती? जैसे गौतम बुद्ध की बात तो पूरे इंडिया को ही समझ में नहीं आई, लेकिन जिनको समझना था उन्होंने समझी उनकी बात, और कस के समझी, रख के समझी। तो सारा खेल यही तो है कि आप समझना चाहते हैं या नहीं। और ये पता लगाना आसान है, आपकी डेली लाइफ देख के, आपके डिसीजन देख के, आप क्या करते हैं देख के, आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं देख के पता चल ही जाता है कि आप कितने समझदार हैं। जो वो कोट है कि इफ यू वांट टू गो फार, गो टुगेदर, तो आप चले क्यों नहीं? मतलब जब अगला अपने काम में लगा था, जूझ रहा था, अपने प्रोसेस को एंजॉय कर रहा था, तो आप भी लग लेते उसके साथ ही आगे बढ़ जाते, दूर तक चले जाते, पहुंच जाते कहीं। क्यों नहीं चले उसके साथ? मतलब बात तो आप पे भी आएगी ना कभी कभी। मतलब जरूरी थोड़ी कि अगर
तुमको दूर तक जाना है तो सबके साथ चलो। ये भी तो हो सकता है ना कि आप उसके साथ हो लो, साथ हो गया, अब चलो दूर तक। आप उसके साथ चले नहीं, जिनके साथ आप चले वो लोग खुद कहीं पहुंचे नहीं। हाँ, एक जगह पहुंचते हैं, गाली देने। किसी को भी गाली देने बुलवा लो, सरकार को, किस्मत को, इसको, उसको, किसी और कंट्री को, किसी और रिलीजन के लोगों को गाली दिलवा लो, गाली दे लेंगे। कोई क्रिकेट अच्छा ना खेले उसको गाली दे लेंगे, कोई पिक्चर अच्छी ना चले उसको गाली दे देंगे, किसी को भी गाली दे देंगे। मतलब ये ऐसे लोग को भी गाली दे देंगे जो इनको देखे तक ना। मतलब अजीब है कहने में, मतलब तुम उससे मिल तक ना पाओ, तुम ऐसे लोग को गाली तक दे देते हो। मतलब क्या कमाल लोग हैं, हम सबके सब नहीं। अजीब नहीं है ये सब चीजें? फिर हम कह रहे कि उसने आगे हमें मदद नहीं करी पहुंचानी, और वो पहुंच गया अकेले और हमको वहां तक नहीं पहुंचाया। क्यों ही करेगा कोई मदद? किसी में थोड़ा सा भी सेंस होगा ना, वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि उसका सपना यही होता है कि वो पहले यहां से निकले जहां वो है, उन लोगों के बीच से निकले जो लोग उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। और हम लोग सोचते हैं कि वो वापस आके हेल्प करेंगे। आप खुद अपनी हेल्प नहीं कर रहे थे, अभी तक नहीं कर रहे। एक चीज समझ में आती नहीं आसानी से है, और दूसरा अपना सब कुछ छोड़ के आपको समझाने आएगा। ये एक्सपेक्टेशन रखना ही अजीब नहीं है? मतलब अलग ही डेल्यूजन है भाई ये। जो अकेला चल देता है ना, जो बस चलने के लिए चलता है, उसके लिए फास्ट और फार मैटर नहीं करता, फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि उसको रूमी की एक लाइन हमेशा पता होती है कि व्हेन यू वॉक ऑन द वे अपीयर्स। मतलब जब आप रास्ते पे चलना शुरू करते हैं तो रास्ता अपने आप प्रकट होना शुरू होता है। सबसे पहले आप अपनी जिम्मेदारी हैं, आप अपने लिए जिम्मेदार बन जाइए, किसी दूसरे की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, कभी नहीं पड़ेगी। क्योंकि चलने में ना बोध हेल्प करता है, बोझ नहीं। और बोझ को उतार फेंकना ही बोध है। बात समझ में आ रही है? मतलब कोई चल रहा है अगर और कुछ बोझा लटकाए है, टांगे है, वो बैगेज, वो पास्ट का हो सकता है, वो ट्रेडिशन का हो सकता है, वो किसी भी चीज का हो सकता है, वो ब्लाइंड मान्यता या बिलीफ्स का हो सकता है। कोई भी बोझा, कोई भी ऐसी चीज जो आपको चलने में रोकती है, वो आपके लोग भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, वो बोझा होता है। उस बोझे को हटाना, फेंक देना दूर, अपने से अलग कर देना, अपने अस्तित्व से अलग कर देना, ये सबसे बड़ी समझदारी की चीज होती है। इसको बोध कहते हैं। तो चलने में बोध हेल्प करता है, बोझ नहीं। और आपके यहाँ पे क्या है ये आप कभी भी चेक कर सकते हैं। अगर आप चल रहे हैं, चलने के लिए चल रहे हैं, तो बोध है। अगर आप इंतजार कर रहे हैं किसी का भी, तो वो क्या है तो आपको पता ही है, लेकिन वो बोध नहीं है, इस बात की गारंटी। कभी इसको सोचिएगा, समझिएगा, ठहरिएगा इसके साथ, रुकिएगा इसके साथ, विचार करिएगा, इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब होने दीजिएगा। शायद ये बात समझ में आ जाए आपको कि आप अपने लिए काफी हैं। यू आर इनफ फॉर योरसेल्फ। आपको कोई नहीं चाहिए, और कोई मतलब कोई भी नहीं चाहिए। जब आप अपने लिए काफी नहीं होते तो आपको दुनिया मिल जाएगी, वो भी कम ही पड़ेगी। क्योंकि बाबा अपनी दुनिया तो आप खुद है ना। आप अपनी दुनिया का ख्याल रख लीजिए, बस वो अच्छा कर लीजिए। हर कोई अपना अपना काम कर लेगा। गेटिंग द पॉइंट? अगर आप समझने को तैयार हैं, सीखने को तैयार हैं, तो कोई आके नहीं समझाएगा तो आप जाके समझेंगे, देख के समझेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, और फिर समझेंगे, फिर करके देखेंगे, फेल होंगे और समझेंगे, फिर फेल होंगे, फिर करेंगे और समझेंगे। एक समय आएगा ना कि गलती से भी सीखना समझ जाएंगे आप। इसी को प्रोसेस कहते हैं। तो आप अपना प्रोसेस पता कर लीजिए बस। ऐसी क्या चीज है जो आपको आपसे मिलाती है? पैशन बोलिए, प्यार बोलिए, जो मन करे बोलते ही है, लेकिन
पहचान तो लीजिए उस चीज को अपनी लाइफ में ला के देखिए। सबसे पहले दूसरों की जरूरत खत्म होती है, एंड होती है। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आता है कि आप अपने लिए काफी हैं। ठीक।